यूपी में बीजेपी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान ने थामा समाजवादी पार्टी का दामन। योगी सरकार में पर्यावरण मंत्री थे दारा सिंह। 12 जनवरी को दिया था बीजेपी से इस्तीफा। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद बोले दारा सिंह, पिछड़े समाज के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े, बीजेपी ठगने की राजनीति करती है। का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं। दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। बीजेपी पर जमकर बरसे दारा सिंह। कहा, प्रदेश में कुछ लोगों का विकास हुआ, अनाज देकर गुलाम बनाने की कोशिश की गई। हम बनाएंगे गरीबों की सरकार। साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, उनको अनाज दे करके। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दारा सिंह का पार्टी में स्वागत किया। लड़ाई में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। हम लोग करेंगे पॉजिटिव पॉलिटिक्स। आज पुणे समाजवादी पार्टी में आप शामिल होने आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, इस चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त करवाएंगे। बीजेपी विभाजन की राजनीति करती है। लगातार 4.5 साल झूठ बोला और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा, आपस में टकरा रहे सरकार से डबल इंजन। बीजेपी ने पहले ही सीएम साहब को गोरखपुर रवाना कर दिया। अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। बोले, एसपी ने अपराधियों को टिकट दिया है। पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने कल जारी की थी लिस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की सूची सामाजिक न्याय का एक प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वो सामाजिक न्याय की प्रतीक है। कानपुर के पूर्व कमिश्नर असम अरुण ने नौकरी से वीआरएस लेकर ज्वाइन की बीजेपी। कहा, पीएम मोदी की व्यापक सोच से प्रेरित होकर राजनीति में आए हम। सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं। मैं ईश्वर से दूरदेव से कामना करता हूं कि यही शक्ति मुझको मिले, और ये सफर भी 25 से 30 साल का होगा, उतार चढ़ाव से भरा होगा, लेकिन उसको मैं अच्छे से करना चाहूंगा और आनंद भी लेना चाहूंगा। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने असम अरुण को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। स्वतंत्र सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। किसी प्रकार गुंडे किसी प्रकार का शोषण न करें, इसके लिए संघर्ष करते और न्याय करते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने असम अरुण का बीजेपी में स्वागत किया। बोले, युवाओं को प्रेरणा देने वाले हैं अरुण। युवाओं के प्रेरणा, एक ऐसा चेहरा जो युवा भी है, ईमानदार भी है, अनुभवी है, प्रोफेशनल है। बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने साधा सभा पर निशाना। बोले, समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले जाते हैं, वहीं बीजेपी में बेदाग लोग आते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। पंजाब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई के बगावती तेवर। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं मनोहर सिंह। चन्नी के भाई मनोहर सिंह बस्सी पठाना से लड़ सकते हैं निर्दलीय चुनाव। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी। बस्सी पठाना से टिकट चाहते हैं मनोहर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। पंजाब में मतदान की तारीख को बढ़ाने की अपील। कहा, 14 फरवरी के बाद भी वोटिंग हो। पंजाब में कांग्रेस को टिकट नहीं मिलने पर मोगा के विधायक बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक डॉक्टर हरजोत कमल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की चन्नी सरकार का नया दाव। बिजली की दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की गई।
दिल्ली की बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी उत्तराखंड कोर ग्रुप की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद। उत्तराखंड में कांग्रेस से नाराज महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या का बड़ा बयान, कहा बीजेपी टिकट देगी तो छोड़ दूंगी कांग्रेस। और पार्टियां कह रही हैं कि आप हमारे यहाँ से लड़ो, लेकिन हम आपके जवाब का इंतजार कर रही हैं। जो हमको टिकट देंगे हम उस पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने दिया आम आदमी पार्टी का एजेंडा, बोले आपका 13 पॉइंट एजेंडा तैयार। 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में पूरा एजेंडा तैयार किया है। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने घोषित किए 150 उम्मीदवार। लोनी से सचिन कुमार, मुरादनगर से महेश त्यागी, मोदीनगर से हरेंद्र शर्मा को टिकट दिया गया। गाजियाबाद की लोनी सीट सचिन कुमार शर्मा, गाजियाबाद की मोदीनगर सीट हरेंद्र शर्मा, गाजियाबाद की मुरादनगर सीट महेश त्यागी। आपकी सूची में पीएचडी पास 8 उम्मीदवार, 7 प्रत्याशी इंजीनियर, 8 बीएड, 39 उम्मीदवार ग्रेजुएट और 6 उम्मीदवारों ने डिप्लोमा किया है। यूपी के नोएडा में कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने प्रचार किया। भूपेश बघेल ने किया डोर टू डोर कैंपेन। कांग्रेस की इस डोर टू डोर कैंपेन में कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया गया। भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की कोई भी पालन नहीं किया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना और एनसीपी के बीच में हुआ गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं। एआईएमआईएम ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। दिल्ली दौरे पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनावों को लेकर होगी चर्चा। शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा बयान, कहा गोवा में बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों को ड्रग माफिया से उसके संबंध है। गोवा की राजनीति 10-12 लोग ही तय करते हैं। यूपी के बुलंदशहर में बिना मंजूरी के हो रही बसपा प्रत्याशी की मीटिंग पर पुलिस का छापा। 50-60 समर्थकों पर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, ट्वीट करके कहा भाजपा की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक, नफरत को भाईचारे से हराएंगे। जेल से घर पहुंचे अब्दुल्ला आजम पुलिस कर्मचारियों पर हुए नाराज, कहा आचार संहिता और कोविड के नाम पर शोषण हो रहा है, लोगों को घर आने से रोका जा रहा है। यूपी के कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया। विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अलीगढ़ के आदित्य ठाकुर ने खुदकुशी की कोशिश की। अलीगढ़ के छर्रा से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। आज लखनऊ में केजीएमयू का दौरा करेंगे सीएम योगी, कोरोना से बचाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने ट्वीट किया वीडियो में यूपी में काम करने का जिक्र किया। लिखा मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। आगरा के बाद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा और उनके समर्थकों पर पुलिस ने किया हमला, मामला दर्ज। कोविड प्रोटोकॉल और धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा। यूपी के मथुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक कारिंदा सिंह का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता। सपा नेता मसूद अख्तर ने शेयर किया वीडियो, कहा एन वक्त पर अखिलेश यादव ने काटा उनका टिकट, आगे की रणनीति पर किया जाएगा विचार। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मनाएंगे, जगह जगह पर फूकेंगे सरकार के पुतले। सरकार से नाराज संयुक्त किसान मोर्चा, कहा सरकार ने आज तक एमएसपी पर कोई कमेटी का गठन नहीं किया, न मुकदमे वापस लिए, न मुआवजा तक दिया। 21 जनवरी को लखीमपुर खीरी जाएंगे राकेश टिकैत, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, जेल जाकर जानेंगे किसानों का हालचाल। राजस्थान के अलवर में रेप मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। राजस्थान के मुख्य सचिव से 24 जनवरी तक रिपोर्ट तलब की। राजस्थान के अलवर में सांसद महंत बालकनाथ योगी ने की अलवर रेप की सीबीआई जांच की मांग। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी। एमपी के छतरपुर में स्वास्थ्य कर्मचारियों को देखकर पेट पर चढ़ी 18 साल की युवती, कोरोना वैक्सीन लगने से किया इनकार, समझा बुझाकर वैक्सीन दी गई। बीजेपी प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता और कोरोना नियमों की धज्जियां, प्रत्याशी घोषित होने पर बाटी मिठाइयां। हरीशा के हैं बिलसी सीट से प्रत्याशी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस की नकेल, आरोपी के लैपटॉप और मोबाइल से मिले अहम सुराग, 4 राज्यों से जुड़े हैं तार।
यूपी के आगरा में अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस का छापा, 770 लीटर लहन को नष्ट किया गया। नकली शराब के धंधेबाजी में की तलाश में जुटे लोगों की तफ्तीश। यूपी के बांदा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किया 28 किलो विस्फोटक, 3 लोग गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। कैंग में जम्मू कश्मीर में इंटरस्टेट सबरिवेशन स्कीम में निकाली गई खामी, 2014 में आई बाढ़ में अपात्रों को मिला योजना का लाभ। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में किया गांधी बधिर कॉलेज का उद्घाटन, कहा दिव्यांगों की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में हम सक्षम हैं। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 29 शावकों को जन्म देने वाली बाघिन की मौत, सुपरमॉम के नाम से जानी जाती थी बाघिन। 17 साल की बाघिन 3-4 दिन से बीमार थी। यूपी के रायबरेली में चलती कार अचानक से आग का गोला बनी, कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में शीतलहर का कहर, 2 दिन में शहर में पारा 5 से 3 डिग्री सेल्सियस, घने कोहरे के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी। एमपी के शाजापुर में ठंड और कोहरे का कहर जारी है, विजिबिलिटी कम होने से थमी वाहनों की रफ्तार, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। यूपी के बुलंदशहर में पकड़ी गई अवैध तमंचा फैक्ट्री, 2 दर्जन अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के रायबरेली में चोरों ने बाइक पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की तस्वीरें, पुलिस फुटेज के आधार पर कर रही तफ्तीश। यूपी के रामपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जाहिर की है। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा, 1 महिला की मौत, 6 लोग जख्मी, अज्ञात वाहन ने मारी कार को टक्कर। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने किसान को रौंदा, मौके पर मौत, लोगों ने काटा हंगामा। मुंबई की जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर बड़ा हादसा, रेत से भरा ट्रक ऑटो रिक्शा पर पलटा, हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद, मील एरिया थाना क्षेत्र में एक साथ में 15 दुकानों पर चोरी, लाखों रुपए का सामान साफ हुआ, व्यापारियों में हड़कंप। यूपी के बहराइच में 1.5 करोड़ की स्मैक के साथ में 2 तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से तस्करी करके दूसरे देशों में भेजते थे स्मैक। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से आया उछाल, 24 घंटे में 2,71,202 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 14,17,820। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 7,743 हुए। देश में कोरोना टीकाकरण का 1 साल पूरा, अब तक 156 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन डोजेज दी गई, 17% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश में टीकाकरण अभियान की तारीफ की, ट्वीट करके लिखा, भारत ने एकजुट होकर लड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई, स्वास्थ्य कर्मचारियों वैज्ञानिकों का आभार। कोरोना टीकाकरण के 1 साल पूरा होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने साझा किया वीडियो, प्रतिबद्धता के लिए पीएम का जताया आभार, वैक्सीनेशन अभियान में देश की संकल्प शक्ति की सराहना की। सफल टीकाकरण अभियान के लिए अमित शाह ने पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प की तारीफ की, कहा भारत में विश्व में एक आदर्श स्थापित किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, अस्पतालों में लगभग 13,000 बेड अभी खाली हैं, लगातार 3 दिन में कोरोना के मामलों में कमी आई है। हमारे जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 2600 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में खाली हैं। परसों के मुकाबले में कल केसेस काफ़ी कम है, पिछले 2 दिन से। यूपी में 23 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। दिल्ली में पिछले 1 दिन में कोरोना से संक्रमित 20,718 मरीज मिले, 24 घंटे में 30 लोगों की कोरोना से मौत। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, बीते 1 दिन में 10,661 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। मुंबई पुलिस ने 81 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए मामले, 23 लोगों की मौत, ओमाइक्रोन के 125 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के नए मामले बढ़े, बीते 1 दिन में 15,795 संक्रमित मिले हैं, 4 लोगों की कोरोना से 1 दिन में मौत। कोरोना की रोकथाम के लिए चेन्नई में आज पूर्ण लॉकडाउन, 4 दिन के पोंगल पूर्व पर्व के बाद में शहर में लॉकडाउन, पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए वीकेंड लॉकडाउन, बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी, आपको बता दें हर जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद। मुंबई में बढ़ते मामलों के बाद में भी कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, दादर बाजार में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। बैंगलोर में वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ऑटो रिक्शा चालकों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना, रोजमर्रा में आर्थिक तंगी से परेशान।
कर्नाटक के हुबली में वीकेंड कर्फ्यू में दिखी सख्ती, बिना किसी वैध कारण के घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने जुर्माना लगाया। कर्नाटक के शिमोगा में वीकेंड कर्फ्यू में शहर में सख्ती, पुलिस ने जगह जगह लगाई बैरिकेडिंग, बेवजह घर से निकलने वालों पर लगाया जुर्माना। अरब सागर में दिखा भारत और रूस की नौसेना का दम, भारतीय नौसेना के INS कोची और रूसी नौसेना ने RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स का साझा किया अभ्यास। अमेरिका के टेक्सास में यहूदी धर्मस्थल में बंधक बनाए गए सभी लोगों को सकुशल रिहा किया गया। सरफिरे ने बंधक बनाने के बाद में पाक वैज्ञानिक आतिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग की। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान की जेलों में चरम पर भ्रष्टाचार, मानवाधिकार मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, गंभीर राजनीतिक दबाव का सामना कर रहा है जेल प्रशासन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ में सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने स्पेन की संसद तक मार्च किया।